हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अरुण पाठक आपके बीच में कला की इस विशिष्ट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि यह जो हमारा क्लास शेड्यूल है, ये आपके लिए हमेशा स्वर्णिम रहता है, हमेशा आपको लाभ पहुंचाता है और ये लगातार इसी प्रयास में मैं रहता हूं कि मैं अपने बच्चों को कंटिन्यू कुछ बेहतर देने का प्रयास करूं। तो आज आप सभी फटाफट आइए। जैन सिंह जी, राधे जी, डॉली टलकर जी, लगातार इसी प्रयास में मैं रहता हूं। ठीक है दोस्त, तो भारतीय वास्तुकला का अध्ययन मैं लगातार करा रहा हूं। पिछली क्लास के माध्यम से हमने आप सभी को लगभग 30 क्वेश्चन का सेट कराया था। आज उसी कड़ी को आगे लेके जाऊंगा और आपको और अनुभव दिलाऊंगा। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब आते, इमारतें, इन सब की चर्चा करते हुए आप सभी को विशिष्ट ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। मैं आपने लगातार पिछली क्लास में बेसिक चीजों की जानकारी ले ली। अब उसके बाद इसको मैं आज आपको स्पेशल कलेक्शन की ओर लेके बढ़ रहा हूं। तो जल्दी जल्दी आइए, जुड़िए और इसे लाइक शेयर करते हुए अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। एक बार आप जुड़िए, तब तक मैं आपको फिर से एक सूचना दे देता हूं दोस्त कि जो हमारा ये स्वतंत्रता बैच है, ये आपको पूर्ण रूप से मजबूत बनाएगा। आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन कराकर और उसमें क्वालिटी बढ़ा देगा, और अगर नहीं किया है तो पूरी जानकारी आपके लिए नई होगी। मैंने इतना गहराई में पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि पूर्णतः नया मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अगर आप अभी टीजीटी, पीजीटी या एलटी के कैंडिडेट नहीं है, बीएड कर रहे हैं या अगला फॉर्म आप भरेंगे, बीएड वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, 2025 को टारगेट करके जो बैच हमने बनाया है वो लक्ष्य फाउंडेशन बैच। तो लक्ष्य फाउंडेशन बैच से जुड़कर बेसिक से पूरा पढ़िए और स्वतंत्रता बैच से जुड़कर पूरी तरीके से तेजी से पूरा कोर्स कंप्लीट करते हुए टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न करिए और मॉक टेस्ट करिए। तो जैन सिंह जी नमस्कार, प्रिया जी नमस्कार, डॉली जी नमस्कार, सबका स्वागत है भैया। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार मैं शेयर भी कर दूंगा, अपना नंबर भी बताऊंगा, 9628959237। ये हमारी संस्था का नंबर है, 9628959237। इसके द्वारा आप अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते। ख्वाजा गोल गुंबद, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा। तो चलिए बताइए इसको दोस्त, क्या होगा इसमें? अलाई दरवाजा फर्स्ट होगा, है ना? फिर हुमायूं का मकबरा सेकंड हो जाएगा, और फिर आ जाएगा ताजमहल, फिर बीजापुर के सुल्तान का मकबरा आ जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो 1 4 3 2। हुमायूं का मकबरा का निर्माता कौन है? इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते। राजा नमस्कार भैया, ये ताजमहल का पूर्वगामी है। ताज का पूर्वगामी या द्वितीय ताजमहल कहते हैं, है ना? मिर्जा गयास बेग इसके वास्तुकार हैं। हुमायूं की पत्नी बेजा बेगम या हाजी इलियास बेगम, हाजी इलियास बेगम ने इसका निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्त, गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनानी रोमन कला, भारतीय पारसी कला, भारतीय यूनानी कला या मध्य एशियाई कला? तो गांधार कला
जो कि सामान्यतः एक मूर्ति कला है। मूर्ति कला इसमें ज्यादा मानी जाती है, जिसमें काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है ना। क्या आंसर होगा दोस्त, सभी बताएं। काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। कैसी कला है ये, शाबाश, सभी का स्वागत। प्रदीप सोनी, बहुत दिनों बाद मिले यार, कहां थे भाई। गुड इवनिंग प्रदीप, बहुत शानदार बहुत शानदार। लाइक शेयर आप लोग बढ़ाए रहो यार, आप लोगों के रहने से थोड़ा सा और अच्छा लगता है कि हमारे बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और लोगों के साथ मैं और जस्टिस करूंगा। क्या है, भारतीय यूनानी, इंडो ग्रीक है ना, इंडो ग्रीक, इंडो रोमनस या ग्रीको रोमन, इसे ग्रीको रोमन कहते हैं, इसे इंडो ग्रीक कहते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट कहते हैं। यस, राजू सिंह, राधे जी, सभी का स्वागत है भैया। राजू सिंह भी बहुत हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, स्वागत है राजू जी आपका भी। शेरशाह सूरी के मकबरे का भूतल योजना कैसी है? कोई बात नहीं प्रदीप जी, चलिए बाद में देख लिया करिए, जरूर देखा करिए। बताइए जरा, शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना कैसी, वर्गाकार, खटकोणी, अष्टभुजाकार या आयताकार? बताइए। तो झील के अंदर बना। कनिंघम ने, उमेश कुमार जी आपका भी स्वागत है, कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा। कनिंघम ने इसे ताज से भी सुंदर कहा। सासाराम बिहार में बना है। ये कहां, अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था सासाराम बिहार, झील के अंदर, झील के मध्य में यह बना लिया था। कैसा है, बहुत बढ़िया। सी, अष्टभुजाकार, 8 डायमेंशनल है। सिकंदर लोदी का मकबरा हो चाहे इसका मकबरा हो, सब ये क्या है बेटा, सब ये अष्टभुजाकार हैं। आगे देखिए दोस्त, देखिए उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य में निम्नलिखित में से किन घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? इसमें कलिंग शैली किसे कहते हैं? जगमोहन, आमलक, खरपुरी, अनुश्रिंग। बताइए, इसमें कलिंग शैली के अंतर्गत कौन सा आता है? 1 2 3, 2 3 4, अथवा 3 4 1, अथवा 1 4 2? बताएं दोस्त फटाफट। वेरी गुड। तो जो उड़ीसा के मंदिर है भैया, इसमें जगमोहन भी मिलेगा, मंडप, खरपुरी भी मिलेगी जो आगे की तरफ है, आमलक भी मिलेगा जो कलश के पास है। अनुश्रिंग नहीं दिखते हैं इसमें। अनुश्रिंग जो बड़े शिखर के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है, अनुशिखर या अनुश्रिंग, इस शैली में नहीं प्राप्त होते हैं। क्या आंसर हो गया? 1 2 3 ए आंसर हुआ बेटा। आइए, कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक है, माने जो कुतुब मीनार के परिसर के आसपास स्थित है, कौन कौन से है? बताइए। सुल्तानगढ़ी, अलाई दरवाजा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद या अलाई मीनार? बताइए। इसमें कुतुब परिषद माने कुतुब मीनार की परिषद में कौन कौन से इंडो इस्लामिक इमारतें स्थित हैं? तो 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, या 1 3 4 सही, या 1 2 4 सही? बताओ दोस्त, क्या है इसमें? बहुत शानदार, लाइक शेयर किए रहो यार। सीरियस बच्चों के पास इसे पहुंचाइए, अधिकतम उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। दोस्त कितने लोगों ने आंसर दिया 34वें का? बताइए।
सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, ये भारत का प्रथम मकबरा है और ये मलकपुर में है। ये कहाँ है? मलकपुर, दिल्ली। कुतुब परिसर नहीं है, मलकपुरा में है, तो इसलिए ए नहीं होगा। बाकी 2, 3, 4 कहाँ है? ये बी। मलकपुरा कुतुब परिसर में नहीं है बेटा। ये कहाँ है? मलकपुरा अलग गांव है दिल्ली में। ये ध्यान रखिए। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये सब कुतुब मीनार के परिसर के पास ही स्थित हैं दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? बोरोबुदूर स्तूप कहाँ है? ये भारत, श्रीलंका, जावा, अफगानिस्तान। कौन बताएगा? बहुत सरल प्रश्न है यार। हाँ प्रदीप, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए दोस्त, तो जावा का बोरोबुदूर, जावा कहाँ है? इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशियाई द्वीप जावा में का स्थान है बोरोबुदूर, वहीं पर यह मंदिर बनाया गया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आसान प्रश्न। चलिए, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं देवकाली, सचित्र कल्पसूत्र, बुद्धिस्ट जातक, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। तो किस एलोरा की गुफा में, कैलाश मंदिर परिसर में क्या क्या प्राप्त होता है? शिव मंदिर के अलावा शिव जी तो है ही है वहां, रावण कैलाश पर्वत हिलाता हुआ वहीं बनाया गया है ना? और क्या बना है इस परिसर में दोस्त? और क्या बना है, याद है तो बता देना चाहता हूं। डी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भी यहां प्रतिमाएं हैं, चित्रांकन है, उनकी कथा का ध्यान रखना दो, है ना? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भी वहां चर्चा होती है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया? तो ध्यान से देखो, कौन है? राजराज, राजेंद्र फर्स्ट, परांतक फर्स्ट या आदित्य प्रथम? इसमें ध्यान रखना, राजराज का जो टाइम है वो 985 से 1014 है, राजेंद्र 1014 से 1042 है। इसके बाद परांतक और आदित्य तो इससे पहले ही है, तो इसमें राजेंद्र फर्स्ट होगा, जिसकी उपाधि ही थी गंगईकोंडचोल। ये इसकी उपाधि ही थी दोस्त। 3 डी होगा बेटे, सारे ने गलत किया, वाह, एक तरफ से गलत। प्रिया, राधे, उमेश, डॉली टलकर, नहीं डॉली टलकर ने दिया कि नहीं पता नहीं। ठीक है दोस्त, आवाज आ रही ना क्लियर? जरा ये भी बताइएगा कि आवाज क्लियर आ रही कि नहीं। सारे ने गलत किया। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित स्मारकों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन इमारत दक्षिण से उत्तर की ओर? कंदारिया महादेव मंदिर, मार्टन सूर मंदिर, दुर्गा मंदिर आहिहोल, मीनाक्षी मंदिर। बताइए, मीनाक्षी मंदिर, मार्तंड सूर, कंदारिया महादेव, दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर आहिहोल, कंदारिया महादेव, मार्तंड सूर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, दुर्गा मंदिर आहिहोल, कंदारिया महादेव, मार्तंड सूर मंदिर। चलिए आगे बढ़ो दोस्त। चलिए, थैंक यू, आवाज क्लियर आ रही, बहुत अच्छी बात। बताइए क्या आंसर होगा भाई? कितने बहादुर हैं? वेरी गुड, फटाफट बताइए दोस्त। शाबाश, लाइक भी करे भाई, लाइक भी करो, शेयर भी करो, लाइक शेयर दोनों करिए। बताएं दोस्त, जल्दी जल्दी। राधे राधे ने ए लिखा। हमने सीधा कहा है बेटा, दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगे। सारे बहादुरों, वाह, सब एक दूसरे की नकल कर रहे हो यार।
अरे दक्षिण से उत्तर माने नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। भारत में दक्षिण है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, ये सबसे नीचे। आईहोल बीजापुर कर्नाटक, ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ये चंदेल वंश में खजुराहो एमपी में। फिर मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया सबसे दक्षिण में मदुरई, फिर कर्नाटक का बीजापुर, अब ऊपर चढ़ रहे हैं। उसके बाद एमपी के पास खजुराहो, फिर सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। तो क्या आंसर होगा? डी। क्या होगा बच्चों? डी भाई। वाह भाई वाह, कोई बात नहीं, गड़बड़ी कर जाते हैं बच्चे कभी कभी। डॉली ने सही दिया, बाद में सब सही कर रहे हैं। ये देखिए देखिए अब क्या है, आया हुआ प्रश्न आप सभी ने खराब कर दिया। तो ऐसे ही रियल एग्जाम में मत करना दोस्तों, बहुत ही इत्मीनान से, सॉफ्ट माइंड से, रिलैक्स माइंड से पढ़िए और उसमें हड़बड़ाहट मत करिए। ये नीचे से ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे है, नीचे से उत्तर की ओर आना है। आइए, चोल मंदिरों का सही कालक्रम का चयन करिए। राजराजेश्वर, गंगईकोंड, चोलपुरम, ऐरावतेश्वर, कंपाहेश्वर, हरेश्वर, कंपा, हरेश्वर, ऐरावतेश्वर, राजराजेश्वर, गंगईकोंड, चोलपुरम। राजराजेश्वर, गंगईकोंड, चोलपुरम, ऐरावतेश्वर या कंपाहेश्वर? बताइए, ऐरावतेश्वर, कंपाहेश्वर, गंगईकोंड, चोलपुरम या राजराजेश्वर? बताइए। ये भी प्रश्न बढ़िया है, जबरदस्त है, फटाफट बताइए। जल्दी से, शाबाश। काजल कुमारी, स्वागत है आपका भी। आइए, क्या आंसर होगा दोस्त? क्या किया? अरे पहला राजराज ने बनवाया, राजेंद्र ने बनवाया। उसके बाद ये सब द्वितीय है, आदित्य द्वितीय, कंपाहेश्वर ने बनवाया। सब अलग हो जाएगा ना बेटा। अरे ये दोनों 12वीं सेंचुरी में बनते हैं, ये बाद के उत्तरवर्ती चोलों ने बनवाया। उत्तरवर्ती चोल, बाद वाले चोल, माने सब 12वीं सेंचुरी के हैं। और ये 11वीं का है, 1000 में बना। और ये 10वीं का है क्योंकि 900 में बना, 900वीं शताब्दी में। क्या आंसर हो गया? पहला। आगे देखो दोस्त, बैकुंठ पेरुमार मंदिर कहां स्थित है? कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई, मामल्लपुरम? बताइए। कांची पल्लवों की प्रसिद्ध राजधानी थी दोस्त, और यहां कई मंदिर बने, जैसे कांची का कैलाश मंदिर, और यहीं पर बैकुंठ पेरुमाल मंदिर भी बना, बैकुंठ धाम बना। बैकुंठ धाम किससे रिलेटेड है? विष्णु जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्त? विष्णु जी से, कांचीपुरम। ठीक है, आगे बढ़ जाओ दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे एकल शिलाखंडीय माने मोनोलिथिक पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना माना जाता? अब जो सप्त पैगोडा रथ हैं उसमें 8 शिला रथों में कौन मोनोलिथिक है, माने एक ही शिलाखंड को काटकर विशालकाय मूर्तियां बनाई गई? कौन है इसमें? बताइए। धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ? धर्मराज सबसे बड़ा, द्रौपदी सबसे छोटा, और एकास्मक मोनोलिथिक पत्थर का कौन सा एग्जाम्पल है? बताइए जल्दी से दोस्तों, याद है किसी को? चलिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शानदार, आप लोग बताइए। बहुत शानदार, लेकिन बेटा गलत आंसर है ए, बी होगा, अर्जुन रथ। अर्जुन रथ एकल शिलाखंडी मोनोलिथिक है। ये पूरी के पूरे पहाड़ी खंड को काटकर शिव जी की एक विशालकाय प्रतिमा बनाई गई है, जो किरात भेषधारी अर्जुन, किरात अर्जुनियम, किरात भेषधारी
अर्जुन को दर्शन देते हैं, तो ये इसका बी होगा बेटा। कह रहा है कि एकल शिलाखंडी रचना, एक ही पत्थर को काट कर बनाना, जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर बना था। देखिए आप लोग खूब गलत कर रहे हैं, पत्थरों को काट कर बनाया गया, पत्थरों को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर, किसका योगदान था? पत्थरों को काटकर पल्लव, चालुक्य, पांड्य, राष्ट्रकूट, अभी आपको बताया, तो संपूर्ण पहाड़ी को काटकर बनाया गया यह जो पत्थरों को काटकर कैलाश मंदिर, ये बेटा एलोरा के कैलाश मंदिर की बात कर रहा हूं। एलोरा आते ही क्या आ जाएगा? राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम। क्या आ जाएगा? राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। देवी गंगा का वाहन, जिसे हम भारत में प्रवेश द्वारों की चौखटों पर देखते हैं, मंदिरों की चौखटों पर, निम्नलिखित में से क्या है? तो हमने कल ही पढ़ाया, मगरमच्छ, कछुआ, मछली, उल्लू। तो हमने कल क्या पढ़ाया था? मकर वाहिनी गंगा, मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी, कूर्म या यही कच्छप, यमुना की शैल आकृतियां वहां पर सीधे मिलती हैं, तो मगरमच्छ हो जाएगा, है ना, क्योंकि गंगा के बारे में पूछ रहा है ना, देवी गंगा, और ये देवी यमुना है। उल्लू लक्ष्मी जी का है, उल्लू वाहन लक्ष्मी जी का, कछुआ वाहन जो है यमुना जी का है। ठीक, तो हमारे भारतीय समाज में यही तो खास बात है कि विभिन्न देवी देवताओं से विभिन्न पशुओं और वृक्षों को भी हम जोड़ लेते हैं, वृक्षों को भी जोड़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? माने चोलों के मंदिर वास्तुकला में नहीं आता। कुद्दूस, देवाकुष्ठ, निच या गर्भगृह, है ना। तो चोल मंदिरों में कहां पर गर्भगृह का कॉन्सेप्ट नहीं। खुश रहे भैया राम जगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप सभी जुड़ रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जो बाद में जुड़े बेटा वो भी लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। ध्यान रखिए कुद्दूस भी हिस्सा, देवाकुष्ठ भी और निच भी है। निच क्योंकि निचला वाला इलाका, गर्भगृह वहां नहीं है। दक्षिण में ज्यादातर ये नागर शैली में स्पेशली इसका महत्व है, नागर शैली में, और ये सभी क्या है? द्रविड़ शैली के भाग हैं। इसके भाग हैं दोस्त, ये सभी द्रविड़ शैली के भाग हैं। ध्यान रखिए। आगे देखिएगा, कौन सा मंदिर योजना एक तारा की जगह दिखता है, यानी स्टार बेस दिखता है, तारामय योजना के रूप में जाना जाता है, तारा के समान। बिल्कुल फाइन है, आपका स्वागत है, आप पढ़िए और लगातार जुटे रहिए। कैलाश मंदिर, विजयनगर, होयसल मंदिर या पापनाथ मंदिर, ऐसा मंदिर जो तारा की इकाई में। पूरा प्रयास है, प्रयासी कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया किया जाए, जिससे आप लोग लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्त, तो आइए अब इसमें क्या होगा? होयसल मंदिर जितने जो बने हैं उनकी योजना तारा समूह की भांति है। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल नई भर्ती आएगी भैया, या तो पोर्टल खुलेगा या नई भर्ती आएगी। जोर तो दोनों लगा रहे हैं। जोर पिछले वाले कह रहे हैं तुरंत एग्जाम लो, जो भर्ती में नहीं समझे तो कह रहे हैं पोर्टल खोल के नई भर्ती लाओ। तो दोनों संभावना, अगर एग्जाम लिए तो तुरंत उसी के जस्ट बाद नई भर्ती आ जाएगी और बड़ी संख्या में आएगी। ध्यान सुनना, बड़ी संख्या में भर्ती आनी है, छोटी मोटी नहीं। बिल्कुल सभी तैयार है। आइए नेक्स्ट देखिए दोस्त, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित करने की कला अपने चरम तक पहुंच गई? पत्थर काटकर पहले मंडप, उसके बड़े बड़े मंदिर। ध्यान से देखिए, चरम पर पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य। ध्यान से सुनिए,
रॉक कट की शुरुआत पल्लव काल में दिखती है और इन्हीं के समय में इसका बहुत तेजी से विकास भी होता है। तो पल्लव के युग में रॉक कट के एग्जाम्पल आपको महाबलीपुरम में दिखाई देंगे। कहां दिखाई देंगे दोस्त? महाबलीपुरम में। आइए, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान है? कल्याण मंडप शादी विवाह के लिए मंदिर में बनाया गया एक भाग होता है, जो मुख्य गर्भगृह वाले पोर्शन के बगल में इस तरीके से बनाया जाता है, दोनों तरफ, है ना। तो इसे ही कल्याण मंडप या प्रसाद मंडप भी कहते हैं, है ना। इसे प्रसाद मंडप भी कहते हैं। तो किस कला से रिलेटेड है? कम है, जी हाँ, जी हाँ, कम तो है सी, इसीलिए जंग बहुत ज्यादा, जंग तगड़ी है, साथ ही साथ आयोग बदला है, इंटरव्यू नहीं है, तो क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा रहेगा। आइए, तो विजयनगर का कल्याण मंडप होयसल और विजयनगर से रिलेटेड एक कला शैली मानी जाती है ना दोस्त। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर राजराज द्वितीय कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजराज प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। गंगईकोंडचोलपुरम शहर किसने बसाया? दोस्त बताइए, गंगईकोंडचोलपुरम नामक शहर किसने बसाया था? राजेंद्र ने। और इसके और किस पर? मध्य गंगा घाटी पर विजय के उपलक्ष्य में, मध्य गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंडचोलपुरम नगर बसाया। गंगईकोंडचोलपुरम नगर बसाया और उसमें इसने मंदिर भी बना दिया, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो आप निराश मत होइएगा, थोड़ा सा कभी कभी हैंग हो जाता, सेंसिटिव ज्यादा है, डबल क्लिक होने के बाद ये हैंग हो जाता। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण माना जाता? कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण माना जाता है? बताइए। पाल शैली, देखिए सिद्धेश्वर महादेव, कैलाश, कोणार्क, 64 योगिनी मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर तो यहां चंदेल एवं कलचुरियों ने बनाया था। कलचुरी, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर भारत में 5 जगहों पर है, तो कहां की बात करा पता नहीं। कोणार्क ये उड़ीसा के मंदिर हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। कैलाश 2 जगह हैं, कांची और एलोरा में। तो अब इसमें तो ये होगा नहीं दोस्त, तो फिर ये होगा कहां, ये भी बताता हूं, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, चलिए बताते रहिए, आंसर बताइए, बताएं दोस्त फटाफट, शाबाश। ये देखिए ध्यान से, ये सिद्धेश्वर मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर ए आंसर होगा बेटा। 49 का ए, डी कैसे होगा? हाँ दोस्त बताइए। फटाफट बताइए दोस्त, चलिए, बहुत शानदार, बोलिए। ए होगा, यस, डी नहीं होगा बेटा। आइए, माउंट आबू माने दिलवाड़ा जैन टेम्पल का निर्माण किसने कराया? बिमल शाही, राजराज, चोल, पल्लव? तो बहुत सरल प्रश्न है कुमारगुप्त। तो माउंट आबू में सोलंकी चालुक्य वंश से रिलेटेड सरदारों ने, विशेषकर बिमल शाही मंदिर इन्हीं के नाम से जाना जाता है ना दोस्त। कौन सा मंदिर माना जाता है? बिमल शाही। आइए, मट्टनचेरी महल तंजौर, तिरुवनंतपुरम, मेरठ या कोचीन? तो मट्टनचेरी महल क्या है? बताइए जल्दी जल्दी बेटा।
मट्टनचेरी महल किस लिए जाना जाता? बोलिए। ये भित्ति चित्रण के लिए मशहूर है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है ये कहां? ये दरअसल डचों का फोर्ट था, डचों का किला है, किले में स्थित है, डचों के किले में स्थित है। हाँ हाँ, केसरी वंश ने, सही कह रहा, कोची में है ना, कोची में। मट्टनचेरी जो महल है केरल में भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है दोस्त। और ये विशेष करके, अजय नमस्कार, नमस्कार अजय, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे टॉपिक हैं वास्तुकला का जो इतिहास और कला में समान रूप से उपयोगी हैं। चलिए आगे देखिए दोस्त, कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? बताइए। प्रांतीय, ग्रीको, मुगल, शाही, इसमें से कौन सी इंडो इस्लामिक में नहीं जानी जाती? इसमें कौन सी कला इंडो इस्लामिक में मानी जाती, कौन सी नहीं मानी जाती? कह रहा नहीं है, तो भाई प्रांतीय शैली भी इंडो इस्लामिक है, चाहे बीजापुर वगैरह देख लो, इसी में आती, बीजापुर शैली, गोलकुंडा शैली, सब ये कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक है। गोलकुंडा है ना, ये सब इंडो इस्लामिक है। मुगल है ही है, शाही शैली है ही है। शाही शैली जब आप जाएंगे कहां पर, जौनपुर में भी और कश्मीर में भी, यही नहीं है। बी ग्रीको, ये तो यूनानी है और ये बहुत पहले की है, ग्रीको रोमन है और ये बहुत पहले की है दोस्त। आगे देखिए अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? महाबलीपुरम जो नगर है समुद्र के किनारे, इसके पूरब और पश्चिम में कौन सा मंदिर स्थित है? तो महाबलीपुरम के पूरब और पश्चिम में शिव, नंदी, पार्वती, विष्णु में से कौन सा मंदिर स्थित है? बताइए। महाबलीपुरम अपने आप में बहुत बेहतरीन रॉक कट का एग्जाम्पल माना जाता है दोस्त, रॉक कट का। इसमें सबसे बेहतरीन कौन सा होगा दोस्त, बताइए। तो शिव जी कौन माने जाते हैं? शिव जी का पूरब में भी मंदिर है और पश्चिम में भी इनका मंदिर है दोस्त। क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूपीएससी क्लासेस तो बहुत शानदार आंसर देते हैं भाई, और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप भी। स्वागत है आपका, लगातार हमारी क्लास में आप बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस चयनित होइए फटाफट। आइए, भारतीय मंदिर कला के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम बताने। आरोही और अवरोही गलत मत करना तुम लोग, यही करते हो, मतलब ही नहीं समझ पाते हो। आरोही और अवरोही, आरोही मतलब नीचे से ऊपर सीढ़ी पर चढ़ना, छत पर चढ़ के जाना, और अवरोही माने छत से नीचे उतरना, ऊपर से नीचे। बिल्कुल, बताइए बताइए जल्दी से, चलो बात बताओ। कलश, उरुशिखर, अधिस्थान, कलश, अधिस्थान, उरुशिखर, अधिस्थान, कलश, उरुशिखर, कलश, अधिस्थान। बताइए, ऊपर से नीचे आइए, ऊपर से नीचे उतरना है भैया, बताइए। अरे उरुश्रृंग जो शिखर होता, उरुशिखर मतलब ये शिखर, तो इसके ऊपर कलश होता है, आमलक होता है ना, तो ये तो उरुशिखर में आ गया। ये इसके ऊपर कलश, अर्थात कलश पहले होगा, उरुशिखर बाद में, अधिस्थान नीचे की ओर होगा। इसका आंसर बेटा क्या हो गया? ए। क्या दिया आंसर आप लोगों ने? ओहो,
कोई बात नहीं बेटा, यूपीएससी गलत है आपका ना। ए होगा पहले उरुशिखर, उरुशिखर ये वाला भाग है, ये पॉइंट इसके ऊपर कलश होता, इसके ऊपर कलश होता है ना, उरुशिखर के ऊपर कलश, ठीक है ना। जो शिखर का ऊपरी भाग होता उर हो गया, उसी पे कलश रखा जाता है, उसके ऊपर आमलक खरबूजिया होता है, आमलक के ऊपर फिर त्रिशूल और फ्लैग होता, झंडा होता है ना भाई। कलश के ऊपर आमलक, आमलक के ऊपर त्रिशूल और छत्र और ध्वज। कन्फर्म। चलो आगे देखो, गोलकुंडा बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? मकराना की चट्टान, बालू पत्थर, गहरा भूरा बेसाल्ट या लाल पत्थर। कौन सा प्रयोग है दोस्त इसमें? जल्दी बताएंगे दोस्तों। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा, वेरी नाइस। घबराइए नहीं, कुछ प्रश्न ही ऐसे हैं कि सोचने पर आपको विवश कर देंगे। जिन बच्चों को कल मैंने पूरा क्लास कराया था, आज पूरे पब्लिक में उपस्थित नहीं है, नहीं निश्चित वो भी इसका आंसर अच्छे से देते, हमें पूरा विश्वास है। तो भैया गहरा भूरा बेसाल्ट, जो गोल गुम्बद बना है बीजापुर में, है ना, जो मकबरा है, गोल गुम्बद जो है क्या है? गोल गुम्बद तो मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार कौन है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुम्बद, तत्कालीन समय का विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद सा, है ना दोस्त। आइए, अब इस गोल गुम्बद का वास्तुकार कौन है? डिजाइनर। जैसे ताजमहल का वास्तुकार होता है, ऐसे ही गोल गुम्बद का वास्तुकार कौन है? आपको बताना होगा कि दाबुल का याकूत, माने दाबुल, दाबुल याकूत, दाबुल याकूत, ठीक है, दाबुल याकूत। नेक्स्ट देखिए दोस्त, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलियोग्राफी पर तैयार, माने हाथ से लिखी हुई राइटिंग द्वारा उस पर लिखा गया, कैलियोग्राफी है ना, बताइए। दास्तानी मुमताज, गीता, कुरान, तुझके शाहजहां। तुझके शाहजहां कोई किताब ही नहीं है, दास्तानी मुमताज कहीं कहीं दिखाई देती है। आइए दोस्त बताइए बराबर क्या होगा इसमें आंसर? तो इसमें कहते कुरान की आयतें, कुरान की आयतों की रचना है, ये सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? सी आंसर। कन्फर्म है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी नाइस। कुरान की आयतें। आगे देखिए, किस सम्राट ने या सुल्तान ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? 3 कोषागार जोड़ दिया, कौन सा है? जल्दी से बताओ दोस्त, कौन सा है इसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, अकबर, इल्तुतमिश। बताइए। तो बड़ा सिंपल सा है, 3 कोषागार जोड़े, इस चक्कर में ना पड़िए। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने किया? आप जानते हैं कि ऐबक ने नींव डाली, ऐबक तो नींव डाला, नींव डाली थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, और इसे कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट कराकर इसमें 3 कोषागार भी बनवाए, जो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट कला का एग्जाम्पल माना जाता है। अब देखिए, राजा गांडा या राजा गंड जो विद्याधर के पिता थे, कौन से मंदिर से संबंधित है? हमने उस दिन भी बताया था कि गंड ने ही मंदिर की नींव डाली और विद्याधर ने उसे कंप्लीट कराया था। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ, कंडारिया, सूर्य, कोणार्क। तो न जगन्नाथ है, न सूर्य है, न कोणार्क है, तो सब उड़ीसा के मंदिर है। राजा गंड कौन से हैं? ये चंदेल, चंदेल राजा
तो चंदेलों की तथाकथित राजधानी जो कुछ समय खजुराहो रही, कंदारिया महादेव खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर, इसकी नींव डाली थी गंड ने, बनवाया नहीं था, नींव डाली थी, कंप्लीट कराया था विद्याधर ने पूर्ण कराया था, है ना दोस्त? आया बात समझ में? शाबाश, आगे बढ़े। ये देखो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? माने भारतीय मंदिर में उसका प्रयोग नहीं होता, नामकरण नहीं मिलता, भारतीय मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। बोलो भाई कौन सा है? कलश, बेशर, जगती, विमान, फटाफट। बताइए जो भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूं अभी इसको, फटाफट बताइए आप सभी। तो प्रश्न कैसे हैं इस पर भी कमेंट्स किया करिए। बोलो दोस्त फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बेसर या शैली है, न कि मंदिर का हिस्सा। तो कैलाश है, जगती है, विमान है, लेकिन यह नहीं है, क्योंकि यह मंदिर निर्माण की शैली है, न कि मंदिर का हिस्सा। पार्ट ऑफ टेम्पल नहीं है, बल्कि स्टाइल ऑफ टेम्पल है ये, बेसार शैली। और आइए आज का ये फाइनल सवाल आपके साथ, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में? नागर शैली, जगन्नाथ, खजुराहो, सूर्य मंदिर गुजरात और विष्णु मंदिर। तो बताइए दोस्त, इसका उत्तर दीजिए, और तब तक मैं आपको फिर से सूचना दे दूं, जो हमारे नए बच्चे हैं, क्वेश्चन पूरा प्रयास रहता है, कुछ परीक्षाओं से ले लिए जाएं, कुछ कोशिश रहती है कि नए भी कर लिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यूपीएससी क्लासेस जी, आपने कहा बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनिए दोस्त, तो जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वह स्वतंत्रता बैच से जुड़ें, और जो फॉर्म भरेंगे नई भर्ती के लिए वो हमारे लक्ष्य फाउंडेशन बैच से जुड़कर अपनी सफलता को शिखर पर पहुंचे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए 9628959237 पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, और जुड़कर बिल्कुल विलंब न करें, अपने आप को सुनिश्चित कर लें सफलता की लिस्ट में। कोशिश हमारा अपना अनुभव है जो आपको निश्चित लाभ देगा पिछले लगभग 12 साल से। आइए, निश्चित है कि पूरब की तरफ कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर, है ना? जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो ओडिशा में है, जो ओडिशा में है, पूर्वी भारत में है जगन्नाथ मंदिर। यही तो आंसर होगा दोस्त, है? यही आंसर होगा ना, जगन्नाथ भी कैसे होगा जॉली? अरे खजुराहो तो मध्य भारत में है, खजुराहो तो बेटा मध्य भारत में है ना, मध्य भारत में। गुजरात पश्चिमी भारत में है, विष्णु मंदिर सारे मध्य भारत में है, ज्यादातर मध्य भारत में है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल प्रैक्टिस बैच चलाएंगे सोनी जी, बिल्कुल प्रैक्टिस बैच चलेगा, और एकदम न्यू प्रैक्टिस बैच चलाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिस बैच चलेगा, बिल्कुल न्यू चलाऊंगा सोनी जी। आपका स्वागत एकदम सिरोधार्य, निश्चित चलाऊंगा, रेगुलर चलाऊंगा प्रैक्टिस बैच। ठीक है दोस्त, बस तो आज यहीं तक दोस्तों। कैसा लगा क्वेश्चंस, कमेंट्स करिए और लाइक शेयर करिएगा, और जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़कर अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। मैं अपने अनुभव के द्वारा आपका मार्गदर्शन करता रहूं और आपकी सफलता में भागीदार बनना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी का भैया कला और इतिहास का संगम है, दोनों को एक करने का प्रयास करता हूं। दोनों में काफी मेहनत की है यार, कला में भी मेहनत की है बहुत। 3 बार इंटरव्यू देने के बाद चौथी बार सफलता भी मिली। तो पहले प्रयास कला से ही हो रहा था, बाद में फिर तो हिस्ट्री में उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी में चालू कर दूंगा, जनवरी में चालू कर दूंगा। प्रदीप सोनी जी, जनवरी में 100% चालू कर दूंगा, श्योर। बल्कि कोशिश रहेगी दिसंबर में ही चालू कर दूंगा, बल्कि दिसंबर में ही सोनी जी चालू कर दूंगा पूरा प्रयास। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।